अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो लेट अस स्टार्ट फास्ट कि हमारे पास अभी कितने बंदे हैं, 16 17 19 तो आते हैं तो ठीक है। तो आज हम जल्दी से आज किसी और को ले लेते हैं। आज ताब से सुनते हैं। ताब नसीर है वहां पे? ताब नसीर, who is he? Roll number 24. Okay, Irtika Hafiz. Yes, sir. हाँ, इर्तिका हफीज। Yes, sir. जल्दी से वो लोग लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, बिल्कुल समरी में। सर हमने फॉर्मूला से निकाला था माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। फिर हमने उसमें पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर्स में हम करंट कैसे निकालते हैं जब वो थ्रू मतलब ट्रैवल करेंगे थ्रू स्लैब, मतलब तो उसमें हम करंट निकाला, फिर रेजिस्टेंस की फार्मूला, फिर करंट डेंसिटी की फार्मूला निकाली इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, जरा हैंड्स अप कीजिए कौन कौन अभी है यहाँ पे। चलिए ठीक है, अड़ कर खाली एंटर तो बस। चलो कोई बात नहीं, आपको भी पकड़ लेंगे, कब तक चलेगा। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो हमने पुराने लेक्चर से इस चीज़ पे आ गए थे कि वी हैव द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड वी हैव एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और वो चीज़ कैसे आ गई वो तो हमने सारा पढ़ा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट ये था कि अगर हम उनको वोल्टेज देंगे या इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखेंगे सो वहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने जानी, तो वहाँ पे ड्रिफ्ट हो सकता है। ड्रिफ्ट का मतलब हो गया जो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्री होल्स हैं, सो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज दे आर चार्ज कैरियर्स। फिर हमने उससे क्या किया था काम, उससे हमने फिर इसको क्वांटिफाई किया था। क्वांटिफाई हमने इस लिहाज से किया था कि हमने देखा था कि उसमें जो चार्ज कंसंट्रेशन आपके पास होती है दैट इज करंट डेंसिटी, जिसका हमने नाम क्या दिया था, जिसका हमने नाम दिया जे। मगर चूंकि ये बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट है तो हम उसको बोल सकते हैं जे ड्रिफ्ट। तो वो किसके बराबर आ गया था अगर आपको याद हो, दैट वाज म्यू एन
प्लस म्यू एच या म्यू पी पी, फिर था वी बी बाई एल, और था क्यू। ठीक है, और ये किस किस चीज़ के बराबर होता है, क्या क्या करता है, वो हमने देखा था। तो यहाँ से हमने दो और चीज़ें निकाली थी, यानी कि हमें यहाँ पे करंट भी मिली थी, हमें यहाँ से रेजिस्टेंस भी मिली थी, हमें रेजिस्टिविटी मिली थी, हमें कंडक्टिविटी मिली थी। हर एक इक्वेशन हम यहाँ से निकाल सकते थे। इनफैक्ट कंडक्टिविटी इक्वेशन बहुत आसान है याद रखनी। इट इज़ सिंपली एन आई इफ इट इज़ फॉर इंट्रिंसिक। ठीक है, दैट्स क्यू देन म्यू ई प्लस, यानी कि म्यू एन प्लस म्यू पी, और एन आपको पता ही है, दैट इज इंट्रिंसिक चार्ज कंसंट्रेशन। तो अगर रेजिस्टिविटी निकालनी है तो हो गया 1/दिस, रेजिस्टेंस निकालनी है तो एल और ए डाल दीजिए, वो निकलेगा। और आई अगर निकालना है तो यहाँ से एरिया निकाल दीजिए। सो यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ एवरी टाइम थिंग हियर। मगर अब क्वेश्चन है, क्या एक सेमीकंडक्टर में, चाहे वो इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, यानी कि क्या हमारे पास अगर ये स्लैब हमने ली एक सिलिकॉन की, जो हमने लिया था, लेट अस सपोज अब हम लेते हैं वापस 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्या खाली यहाँ पे और यहाँ पे जो हम दे रहे हैं असल में वोल्टेज, या जो हम इलेक्ट्रिकल फील्ड दे रहे हैं, और जिसकी वजह से आपके पास यहाँ जो चार्ज कैरियर्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं, क्या खाली वो एक तरीका है? यानी कि असल में हम क्या करते हैं काम, जब हम बोलते हैं ये हमने फील्ड दे दिया, ये खाली एक फील्ड नहीं होता है, क्योंकि जब हम बैटरी यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे करंट होगा, सो ऑब्वियसली यू विल बी फीडिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन साइड एंड देन यू विल बी गोइंग ऑन द अदर साइड। अब यहाँ पे हमारा मसला ये है, क्या खाली ये एक तरीका है इंजेक्ट करने का, जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स या फील्ड ही खाली हमारे जो चार्ज कैरियर्स है उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने देता है, जिसकी वजह से करंट बनती है, कि कोई भी एक तरीका है? एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, DIFFUSIO, डिफ्यूजन। यानी कि जैसे ड्रिफ्ट है जो हमने अभी इससे पहले देखा, तो ऐसे ही हमारे पास दूसरा एक तरीका है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या है? डिफ्यूजन आप बखूबी जानते होंगे डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे पानी का एक गिलास ले लिया, ठीक है, तो ये खाली यहाँ पे पानी है, इट इज H2O। आपने क्या किया काम, आपने इसमें कलर का एक ड्रॉप डाल दिया यहाँ पे। सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब आप देखते हैं तो सबसे पहले एट t इज इक्वल टू 0 जब आपने डाल दिया तो ये ड्रॉप आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा। उसके बाद सपोज एट t इज इक्वल टू 1 देखोगे तो ये जो आपके पास ये है, ये कुछ ऐसे 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 से हुआ होगा, यानी फैला होगा। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद t इज इक्वल टू 2 देखोगे तो ये ऐसे 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 यहाँ फैला होगा। और आफ्टर सम टाइम लेट सपोज t इज इक्वल टू 10 20 30 इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद आपके पास यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन ओवरऑल पूरे वाटर का कलर आपको एक डिफरेंट दिखेगा। लेट सपोज आपने ब्लू ड्रॉप डाला था यहाँ पे, तो आपको पूरा वाटर यहाँ पे ब्लूइश दिखेगा। ठीक है, सो ये हुआ क्या एक्चुअली, जो आपके पास यहाँ पे आपने डाल दिया, जो मैंने बोला कलर या इंक आपने डाल दी, तो उसमें आपके इंक के पार्टिकल्स थे एंड दे वर इन वेरी हाई कंसंट्रेशन। और यहाँ पे जिसमें आपने डाल दिया वहाँ पे इंक का कोई पार्टिकल ही नहीं था, सो दैट मीन्स देयर वाज अ वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ इंक पार्टिकल्स। जो ही आपने इनका कांटेक्ट कर दिया, सो यहाँ पे जो प्रोसेस होगी ये नेचुरल प्रोसेस है कि हर एक चीज़ जो है इस दुनिया में, चाहे वो मटेरियल से हो एनर्जी साइड से हो, तो हमेशा उसकी कोशिश होती है दैट इट गोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे आपके पास वोल्टेज में आपकी जो चार्ज कैरियर से देखो फ्रॉम हायर वोल्टेज टुवर्ड्स लोअर वोल्टेज, ठीक है, या आपके पास ग्रेविटी है तो उसके हिसाब से ऊपर कोई चीज़ है तो वो छोड़ेंगे तो वो नीचे जाएगी, दैट मीन इट गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ये अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, प्रॉपर्टी डाली हुई है। तो सेम गोज फॉर दिस थिंग। तो अब आपने थोड़े टाइम के बाद देखा तो आपको लगा यहाँ पे, जब आप बोलोगे यहाँ पे पड़ रहा है, सो यहाँ पे दो चीज़ें देखने के लायक हैं। एक है ऊपर से नीचे जहाँ की ओर ये जा रहा है, ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज द लेंथ यहाँ से, और यहाँ पे जो आपने डाले, लेट अस सपोज कि टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स यहाँ पे आप इस मिलीफ्योर में थे, लेट अस सपोज दे वर 10,000, ठीक है।
अब जब आप थोड़ा टाइम के बाद, टाइम लैप्स के बाद देख रहे हो, तो आपको क्या लगेगा, पहले जहाँ पे आपने डाला था वहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। जो ही आप थोड़ा दूर 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 जाएंगे, इसकी कंसंट्रेशन जो है कम होगी। एज लॉन्ग एज आप उस जगह पे पहुंचोगे जब आपके पास इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, तो इक्विलिब्रियम जब मेंटेन होगा तो कंसंट्रेशन जो है वो ऑल ओवर होगी सेम। सो अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, यहाँ से मैं लूँ कंसंट्रेशन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स है, ठीक है, पर यूनिट डिस्टेंस या पर यूनिट वॉल्यूम जो है यहाँ पे, और यहाँ से मैं लेंथ ले रहा हूँ, ठीक है। तो पहले पहले इट विल ऑब्वियसली बी लाइक दिस, आपके पास बहुत सारा कंसंट्रेशन यहाँ पे होगा और उसके बाद ये ऐसे होगा। अभी क्योंकि यहाँ पहुंचा नहीं है, सो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, वहां पे भी जीरो है। फिर और थोड़ा आपने टाइम ले लिया, देन यू हैव दिस एल कंसंट्रेशन ऑन दिस साइड, कंसंट्रेशन ऑफ इंक पार्टिकल्स, और यहाँ से आपके पास फिर से लेंथ है, तो आप देखोगे कि ये ऐसे है, ठीक है। एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम क्या लगेगा आपको सीधे, इफ दिस इज द कंसंट्रेशन एंड दिस इज द लेंथ, इट इज सिंपली लाइक दिस, दैट मींस इट्स नाउ यूनिफॉर्म, ठीक है। सो असल में इट डिपेंड्स कि डिफ्यूजन का प्रोसेस हो गया है कि डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। अगर डिफ्यूजन का प्रोसेस ऑलरेडी हो गया है, ठीक है, सो देयर कैन बी ए करंट और देयर कांट बी ए करंट, लेकिन जो ही डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है, तो उस वक्त पार्टिकल्स घूम रहे हैं, उस वक्त पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो जब आपके पास पार्टिकल्स जा रहे हैं, तो यू कैन सी दैट देयर इज करंट, ठीक है। बिकॉज अब यहाँ पे मैंने तो एक गिलास की एग्जाम्पल ली, मैंने यहाँ पे एक मिलीफ्यूर की एग्जाम्पल ली, बट यू कैन टेक एग्जाम्पल्स ऑफ नाउ सेमीकंडक्टर्स। वहीं छोटे सेमीकंडक्टर्स में कितने ऐसे डिफ्यूजन, अब वहाँ पे ऐसा मिलीफ्यूर मिलीफ्यूर क्या है। So let us suppose, let us take an intrinsic semiconductor. यहाँ पे just you take an intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor की जो भी प्रॉपर्टीज है वो अब आपको पता है। मतलब जब भी आपको मैं बोलूंगा सर ये बच्चों यहाँ पे एक स्लैब है, ये है फॉर एग्जांपल यहाँ से इट इज 3 सेंटीमीटर, यहाँ से ये है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, मिल गया आपको इसके डायमेंशंस। और क्या मैं बोल सकता हूँ जो आपको ज़रूरी है चार्ज कैरियर से रिलेटेड, दूसरी चीज़ आपको ज़रूरी है, दैट इज सर आप किस टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं। सो मैं बोलूँगा इट इज़ 300 केल्विन, तो बोलोगे सही, तो टेम्परेचर भी हमें मिल गया, ठीक है। अच्छा और क्या पूछोगे आप पूछोगे सर ये पर्टिकुलर जो आपने यहाँ पे सेमीकंडक्टर रखा है, ये कौन सा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये किस मटेरियल का बना हुआ है, तो मैं बोलूँगा फॉर एग्जांपल सिलिकॉन। और जब मैं सिलिकॉन बोलूंगा तो आपको और बहुत सारी चीजें उससे रिलेटेड आएंगी, लाइक आपको उसका ईजी आएगा, दैट इज बैंड एनर्जी के 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, और भी बाकी चीजें जो इससे रिलेटेड। अच्छा और क्या आप पूछोगे, और मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है काफी चीजें जो आपको पूछनी है, सारा आ गया। तो अब इसमें कैसे डिफ्यूजन हो सकता है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर ये 300 केल्विन पे है, इसमें चार्ज कैरियर जो होंगे वो दो तरीके के होंगे, एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आपके पास होल्स होंगे। सो एट 300 केल्विन आपको पता है 10⁻10 आज से पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, और वही 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब आपके पास क्या होंगे, यू विल हैव द होल्स। अब इसका मतलब है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स है उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बराबर बराबर है, लगभग लगभग सेम 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 सेम, ठीक है। अब कौन सी चीज़ हम इसके साथ यहाँ पे लगा दें जो क्या कर सकता है, हम जो डिफ्यूज कर सकता है, तो ऑब्वियसली हमें चाहिए कोई बंदा दोनों में से, यहाँ या यहाँ, जिसके पास एक्सेस हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो। लेट अस सपोज मैंने इसके साथ यहाँ पे कॉपर मिला दिया, ऐसे कॉपर, यहाँ पे ये क्या था इंट्रिंसिक सिलिकॉन, मैंने यहाँ पे कॉपर का स्लैब रख दिया और इनको फ्यूज कर दिया एक दूसरे के साथ। तो अब क्या होगा, जो मैंने कॉपर, क्योंकि कॉपर यहाँ पे है एंड इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन्स का समंदर है, ठीक है। कितने हैं इसके पास, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻22 टू 10⁻23 पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मींस यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इसको मैं क्या बोलूंगा, मैं एक तरीके से बोलूंगा कि मैंने जब यहाँ पे कॉपर लगाया, एक तरीके से मैंने क्या किया, मैं इस पर्टिकुलर जो आपका सिलिकॉन का ये सरफेस है, मैंने यहाँ पे एक तरीके से इंजेक्शन किया,
जैसे मैंने कहाँ पे किया था इंजेक्शन, लेट अस सपोज आपने जो ड्रॉप डाला था ना वो इंजेक्शन से डाला, सिरिंज से डाला था, ठीक है। तो आपने सिरिंज यहाँ पे लिया और उसके बाद उसको प्रेस किया, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे ये सारा सिस्टम हो गया। सेम वे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, जैसे आपने यहाँ पे सिरिंज लाया और इलेक्ट्रॉन्स का सिरिंज लाया, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, इंजेक्शन कर रहे हो। अब जब ये इंजेक्शन करें, किन चीज़ों का इंजेक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का इंजेक्शन हो रहा है, चार्ज कैरियर्स का इंजेक्शन हो रहा है। अब मसला है उसके बाद क्या हो, क्योंकि यहाँ पे खाली ओवरऑल 10 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ से हम इसको दे रहे हैं 10 23 और 10 22, तो वो एक बहुत बारी, जैसे पिछली बार हमने बोला कि 10 22 डिवाइड बाई 10 अगर करें, दैट विल बी 10 12। दैट मीन्स यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन के एवज यहाँ पे कितने हैं, 10 12 इलेक्ट्रॉन्स। आप खुद ही देख लो ये कितना हिसाब किताब, ये बराबर ऐसा ही मामला हो गया। सो व्हाट विल हैपन, सिंपली द इलेक्ट्रॉन्स विल डिफ्यूज। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, वो डिफ्यूज हो जाएंगे इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो वहां पे जाएंगे। अब मसला है जाएंगे कैसे, और उसको हम क्वांटिफाई कैसे करेंगे। तो चूंकि यहां पे आपके पास सबसे पहले हमें क्वांटिफाई करना है कि अब जब हमने डिफ्यूजन किया, जैसे हमने अभी बोला, यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन, यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन, यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन, यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन, तो हमने कैसे बोला, हमने बोला हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ जो हमारे इंक पार्टिकल्स है वो कितने हैं पर यूनिट लेंथ, ठीक है, या पर यूनिट वॉल्यूम। तो वही हम यहाँ पे भी देखेंगे वैसा ही कुछ। तो अगर हमें क्वान्टिफाई करना है एक साइड से कि हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है, डिफ्यूजन की वजह से कितने बंदे अवेलेबल हैं, सो अलोंग द लेंथ हम इसको लेंगे एक्स, सो दिस इज लेंथ एक्स। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो डिफ्यूज होंगे पर यूनिट लेंथ, ठीक है, दैट विल बी वन क्वांटिफाइड फिगर। दैट मीन्स हम उसको कंसंट्रेशन को बोल सकते हैं डी एन डिवाइडेड बाय डी एक्स। दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स दैट आर गेटिंग डिफ्यूज, या जो है अवेलेबल, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, बिकॉज दैट विल बी समथिंग यूनिफॉर्म, क्योंकि नॉर्मली यूनिफॉर्मली होता है, ठीक है। सो अब क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट को छोड़िए अभी, अब जब ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ये घूमेंगे ना, यहाँ से निकलेंगे और यहाँ की ओर जाएंगे, सो ऑब्वियसली इसके बाद जो ही हमने कॉपर का स्लैब यहाँ इसके साथ लगा दिया, तो यहाँ पे डिफ्यूजन स्टार्ट होगा। अब डिफ्यूजन की वजह से करंट हो जाएगी, और हमने परसों ही बोला जो यहाँ पे करंट होती है हम नॉर्मली लेते हैं इसको एस जे, तो हम बोलेंगे इसको जे डी आई एफ एफ, यानी कि जो आपके पास होता है करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, जे इज आई डिवाइडेड बाई ए, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। सो ये जो जे डिफ्यूजन अब होगा, सबसे पहले हम बोल सकते हैं इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एन बाई डी एक्स। द आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलर सेगमेंट इसका एक्स का, जहां पे as we move from this point to this point, जहां पे the difference between the concentrations ज्यादा होगी, obviously वहां पे तेजी से आपका डिफ्यूजन होता होगा, ठीक है। मतलब ऐसा ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने दो बूंद डाले, यहाँ पे आपने एक ही बूंद डाला। अब यहाँ पे दो बूंद डालने की वजह से आपका जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो गया, और यहाँ पे एक ही बूंद डालने की वजह से वो कम हो गया। अब यहाँ पे फैलाव जो होगा ना वो जल्दी होगा, और यहाँ पे जो फैलाव होगा वो थोड़ा सा सुस्त होगा, ये ऑब्वियसली नेचुरल है। सो द डिफ्यूजन, करंट डेंसिटी उसको बोलते हैं, नहीं, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। सो जो ये करंट डेंसिटी होगी जे डिफ्यूजन, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एन और डी एक्स, दैट इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज चार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना। ग्रेडियंट मीन्स अलोंग द डिस्टेंस, अलोंग द लेंथ। अब चूंकि हम यहाँ पे किसको देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, तो हम बोल सकते हैं इट इज इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन चार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि आपको किस हिसाब से वहां पे ग्रेडियंट है। सो अब आप सबसे पहले, जैसे हमने ड्रिफ्ट में देखा था, ड्रिफ्ट में हम क्या कर रहे थे, जैसे ऐसे देख रहे थे, हम क्या देख रहे थे, क्या वो हम पे जो हमारे पास वेलोसिटी होती थी जो करंट के साथ डायरेक्टली रिलेशन, हम बोलते v इज इक्वल टू म्यू ई,
ठीक है ना, जब हम ड्रिफ्ट पढ़ रहे थे वैसे कुछ यहाँ पे भी करना है। सो यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली जो जे डिफ है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एम बाई डी एक्स, ठीक है, बट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिमूव दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, बट यू राइट जे डी आई एफ एफ इज इक्वल टू, सो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, उसको हम बोलते हैं डी, कांस्टेंट डी। इस डी कांस्टेंट को हम बोलेंगे डिफ्यूजिविटी। और ये डिफ्यूजिविटी किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है चार्ज पार्टिकल पे जो आ रहा है, जो डिफ्यूज हो रहा है। लेट अस सपोज यहाँ पे पानी में फिर से आप क्या करेंगे, कब आप दो तरीके के इंक लाएंगे, एक इंक होगा जिसका पार्टिकल साइज होगा फॉर एग्जांपल 10 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे आपके पास होगा 20 एंगस्ट्रॉम। अब जब आप इसको डिफ्यूज करोगे, चूंकि इसका पार्टिकल साइज कम है, सो ये इजीली डिफ्यूज होगा, सही है ना, और जिसका 20 एंगस्ट्रॉम होगा वो इजीली डिफ्यूज नहीं होगा। इसका मतलब हो गया ये पार्टिकल पर डिपेंड है कि पार्टिकल कैसा है, कि डिफ्यूजिविटी कैसी होगी, वो कितना तेज जाएगा, इसलिए वो कांस्टेंट यहाँ पे आ गया। सो जे डिफ इज इक्वल टू डी, उसके बाद अपना डी एन और डी एक्स, ठीक है। पर मसला यहाँ पे ये है कि जो जे है असल में इट इज करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कहीं पे डिफ्यूजिविटी और जो हमारे पास ये है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे कहीं चार्ज नहीं आया, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय क्यू सच दैट दिस इक्वेशन सस्टेन्स द यूनिटी, यानी कि जो आपके पास इसमें यूनिट्स है वो बराबर आ जाए। सो ये बनता है आपका इक्वेशन जे डिफ, यानी कि डिफ्यूजन के थ्रू जो आपके पास करंट डेंसिटी है यहाँ पे या कहीं पे जहाँ आप इंजेक्शन करो चार्ज कैरियर्स का, तो वो होगा बराबर डिफ्यूजिबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय चार्ज। सो चार्ज यहाँ पे कांस्टेंट, चार्ज किसका चार्ज है? उस पार्टिकल का जो डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो चीजें होंगी। से रिपीट कीजिए, कौन सा वाला यही वाला डिफ्यूजिविटी का। इक्वेशन? यस सर। ठीक है, तो हमने ये बोला कि ये आपको समझ आ गया कि जो आपके पास करंट है, चलो आई लेते हैं हम, ठीक है, इसमें करंट है, अगर आपको जे के साथ थोड़ा कंफ्यूजन होता है, सो हम बोल सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एन बाई डी एक्स। इतना तो समझ आ गया ना, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एन बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब अगर हम क्या करेंगे काम, अब यहाँ पे अगर हमें इसको देना, इसको इक्वेशन बनानी है, तो हम बोलेंगे आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सो यहाँ पे आएगा डिफ्यूजिविटी डी, क्योंकि हम एन के साथ काम कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डी एन लिखूंगा, और यहाँ आएगा दूसरा दैट इज एरिया, और डी एन बाई डी एक्स हो गया, और फिर मैंने बोला यूनिट्स को बराबर करने, ताकि यहाँ से भी करंट के यूनिट्स बराबर आए, सो यू विल हैव टू पुट इन क्यू। बस ये बन जाएगी इक्वेशन आपकी, जो जनरलाइज्ड इक्वेशन है, हमें डिफ्यूजन की इक्वेशन होती है इसमें, ठीक है। इसको ये जो इक्वेशन है ना, यह को कड़ते हैं, मतलब इसको निकाल भी सकते हैं, मगर वो असल में है वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स का, तो हमें सिलेबस दूर दूर से, ये हमारे सिलेबस का नहीं है ओवरऑल, तो चूंकि हम इसको पढ़ रहे हैं बहुत डीपली, वरना ये भी हमारे सिलेबस में उतना नहीं है, बट यू हैव टू हैव इट, मैंने पहले लेक्चर में बोला है, तो ये ज़रूरी, क्योंकि इसके बाद आपको एक नहीं मिलेगा, तो अगर मिलेगा मे बी वो आगे आपको कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा या मे बी सब्जेक्ट होगा आगे, जहाँ पे आप ये देख सकते हो, बट इट इज इंपॉर्टेंट, दैट वे वी आर गोइंग थ्रू दिस। सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहले डिफ्यूजिविटी। अब डिफ्यूजिविटी क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी है पार्टिकल की जो डिफ्यूज हो रहा है, कि वो कितनी जल्दी से डिफ्यूज हो सकता है। ए जो है, तो एरिया है, किस एरिया में डिफ्यूज हो रहा है, क्योंकि जब आपने अभी देखा तो हमने यहाँ पे यूनिट लिया था, हमने यहाँ पे लिया था 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप इसको बढ़ाओगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपने गिलास लिया था, आपने छोटा गिलास लिया था इतना ही, सो ऑब्वियसली फर्क पड़ता है ना, जब आप यहाँ पे डालते इंक, सो वो जल्दी डिफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम कम है यहाँ पे, आपके पास जो आपने सैंपल लिया है ये उस पर डिपेंड है, इसीलिए यहाँ पे भी उस पर डिपेंड होगा। सो देन यू हैव डी एन बाई डी एक्स, वो हो गया आपका ग्रेडियंट, कौन सा ग्रेडियंट? चार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। उसके बाद क्यों हो गया, वो हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाता है आपका ओवरऑल
अब यही ए नीचे आ जाता है, दैट इज कॉल्ड जे डिफ, मगर किस के थ्रू, एन के थ्रू, ठीक है, दैट मीन्स यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो जे एन डिफ विल बी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू डी एन देन स्मॉल डी एन बाई डी एक्स इंटू क्यू। ठीक है, अब आया समझ? Yes, sir. अब अगर क्या होगा काम, अब अगर हमारे पास क्या होगा, अगर हम अब यहाँ पे तो मसला है ना, यहाँ पे हमने खाली क्या लिए, यहाँ पे हमने खाली ले लिए अभी इलेक्ट्रॉन्स। सो लेट अस सपोज हमारे पास होल्स भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारा कोई इंजेक्टर है जिसमें होल्स हैं ऐसे, अब ये होल्स की कंसंट्रेशन अगर यहाँ पे ज्यादा है, लेट अस सपोज आपने यहाँ पे क्या रखा, यहाँ पे आपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रखा, यू हैव पुट एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें आपने बोरान से किया हुआ डोपिंग, ठीक है, बोरान से आपने डोपिंग की तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा वाला एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया? पी टाइप। अब आपको पता है जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं। अब यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है इस लिहाज से, ये मच गोटी वीडियो जो है ना, इसमें ये सारे कोने सही आ रहे हैं। Yes, sir. मुझे क्यों लग रहा है एक साइड से ही आ रहा है? पर ठीक आ रहा है, ऊपर से थोड़ा नीचे उतारिए बस, ऊपर से थोड़ा नीचे उतारिए बस। एक मिनट, मुझे लगता है कैमरा में कुछ मसला है। ठीक है, ऊपर से नीचे उतारते हैं। तो जो हमारे पास, मैं क्या बोल रहा, हाँ, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो अगर बोरान से हमें इंट्रिंसिक को किया डोपिंग, ठीक है, तो बोरान को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कौन सी इंप्योरिटीज को बोलते हैं? डोनर है कि एक्सेप्टर? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर। Acceptor. एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। फास्फोरस इज द डोनर इम्प्योरिटी, ठीक है। तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, इट विल टेक इलेक्ट्रॉन्स, और वहां पे बेचारा रह गई होल्स। अब इतने सारे होल्स, देखो अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है। वो कंफ्यूजन ये है कि सर आपने अभी बोला कि हम यहाँ पे डाल रहे हैं मिल्टोक, तो उसमें पार्टिकल्स हैं। अब पार्टिकल्स जो हैं तो वो नीचे आएंगे और डिफ्यूज हो जाएंगे, बट व्हाट अबाउट यू आर टेलिंग अबाउट कि मैं इंजेक्ट करूंगा होल्स, बिकॉज एक्चुअली होल्स आर नथिंग मच होल्स की, यू कांट हैव सम होल्स और उसके बाद आप उनको इंजेक्ट करोगे, बिकॉज दे आर वॉइड्स, दे आर नॉट अ पार्टिकल्स एक्चुअली। अब होगा क्या जब आप यहाँ पे इसके साथ रखोगे जैसे होल्स, एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पे आपके पास दूसरे बंदे की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वो कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब हो गया यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन कम है। अब जब यहाँ पे आपने रखा ऐसी कोई चीज जैसे एक्सट्रिंसिक पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो आपके पास खुद ही आ गया ना ग्रेडियंट, दैट मींस अब ग्रेडियंट उल्टा है। जैसे अभी मील नीचे से ऊपर से नीचे जा रही थी, अब मान लो अब मील नीचे से ऊपर जाएगी। अब नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रिफ्ट एंड मूव टुवर्ड्स दीज होल्स, दैट इज आल्सो अ डिफ्यूजन, मगर दैट विल बी इन द रिवर्स डायरेक्शन। और उल्टे में हम क्या बोलेंगे, जैसे होल्स नीचे आ गए, ठीक है ना। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ कि ये समझने के लिए एक्चुअली ऐसा होल कुछ घूमता घूमता नहीं है, ये इन रियलिटी यही इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इन होल्स को क्या करेंगे, पार करेंगे। तो हमें लगेगा जैसे अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और वो इसके होल में चला गया, तो उसने पीछे होल छोड़ा ना, अब वो होल जब बहुत सारे छोड़े तो हमें लगेगा जैसे होल्स आ रहे हैं नीचे 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 नीचे। गॉट इट? सो दैट विल बी कॉल्ड एज डिफ्यूजन। यहाँ पे भी बराबर डिफ्यूजन होगा। तो उस वक्त जो डिफ्यूजन होगा उसकी क्या इक्वेशन बनेगी? वो बनेगी होल वाली इक्वेशन। सो देन विल बी जेपी डिफ, यानी कि करंट डेंसिटी जो है डिफ्यूजन बेस्ड बिकॉज ऑफ द होल्स विल बी इक्वल टू dp स्मॉल dp by dx into q। ठीक है, समझ आ रहा है? सर हमारे पास जो मटेरियल था पहला वो इंट्रिंसिक था ना हमारे पास दूसरे केस में, फिर हमने उसको फ्यूज किया पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के साथ। मान लो असल में तरीका डिफरेंट है, टेक्नोलॉजिकली इट इज डिफरेंट, लेकिन समझने के लिए मान लो वही किया, ठीक है। गॉड करे वाशी कॉपर से करे ना, क्योंकि कॉपर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। फिर हमने इसको फ्यूज किसके साथ किया? लेट अस सपोज पी टाइप मटेरियल के साथ इंट्रिंसिक को रखा, क्योंकि पी टाइप मटेरियल में जो होंगे दे विल बी हैविंग बहुत सारे होल्स,
जैसे यहाँ पे हमने किसके साथ फ्यूज किया था, कॉपर के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको लेट अस सपोज यहाँ से फ्यूज करेंगे, कोई मसला नहीं, यहाँ पे फ्यूज करेंगे इस साइड से, और यहाँ से हमने रखा हुआ दिस एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक में आपके पास जो कंसंट्रेशन है होल्स की वो कितनी है, 10⁻10 ही, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आपके पास 10⁻10 ही होगी कंसंट्रेशन, दैट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन भी ठीक ठाक होगी। अब यहाँ पे चूंकि आपके सारे होल्स हैं, बहुत सारे होल्स हैं, अब जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है ना 10⁻10 वाले, ऑब्वियसली दे विल ट्राई टू डू द सेम रिलीज एंड ट्रैप मैकेनिज्म एंड मूव हियर मूव हियर मूव हियर मूव हियर। और जो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए वो पीछे छोड़ेंगे ना होल्स। अब जो नजदीक नजदीक है यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, अब जो पीछे पीछे है वो तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो ग्रेडियंट बन गया ना। तो एक तरीके से हमें लगा कि होल्स पीछे 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 आ रहे हैं, जबकि असल में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एंड ट्रैप से थोड़ा आगे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। है समझ? Yes. ओके। तो अब हमारे पास अगर इसको क्वांटिफाई करेंगे फुल्ली, क्योंकि हमने दोनों करंट्स लेने हैं, और यहाँ पे हमारे पास चूंकि जो इलेक्ट्रॉन की करंट अगर डिफ्यूजन दोनों का होगा, लेट अस सपोज दोनों चीजें हमने रखी, ठीक है। हमारे पास एक सोर्स है जो आपको दे रहा है दोनों चीजें, you have a good concentration of holes and you have a good concentration of electrons, then what will happen? तो आपके पास जो टोटल आपका हो जाएगा करंट वो होगा डी टोटल जे टोटल, जो जे डिफ टी, यानी कि टोटल जो डिफ्यूजन होगा, इसके लिए इक्वेशन बनेगी डी एन by dx माइनस dp by dx into q। इमराल आए सोदी ठीक है। अब माइनस की सिंबल क्यों आई डीपी में? सर शाबाश। क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि जितना रिलीज एंड ट्रैप मैकेनिज्म हो रहा है होल्स पीछे पीछे जा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि इसलिए। मतलब हो गया कि इसकी डायरेक्शन जो होगी करंट की वो रिवर्स में होगी, ठीक है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन यहां से हो रही है, सो होल्स की डिफ्यूजन उल्टी हो जाएगी, सो दे वुड एड अप, दे विल सबट्रैक्ट। गॉट इट? दैट इज व्हाई इट इज गेटिंग सबट्रैक्टेड हियर, नॉट एडेड हियर। अच्छा, ड्रिफ्ट में क्यों ऐड हो रहा था? शाबाश। सो इन ड्रिफ्ट वी आर एडिंग, याद है ना आपको? सो व्हाट वाज द इक्वेशन, यहां देखो, this is the equation, J is equal to VBL mu n E plus mu n NPQ। यहाँ पे तो कोई माइनस है नहीं। एक्चुअली होता ये है कि जो आपके पास ड्रिफ्ट है ना, वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड से घूम रहा है सो वो करंट बना रहा है, मगर होल का यहाँ घूमना, होल का यहाँ चलना भी हो गया एक तरीके से जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, सो दे गेट एडेड अप। मगर यहाँ पे डिफ्यूजन में उल्टा हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल रहा है इधर की ओर, मगर उस इलेक्ट्रॉन का यहाँ चलना मीन होल का खाना, मतलब होल खून, जैसे हमने अभी देखा यहाँ पे डिफ्यूजन में कुछ उल्टा चीज हो रहा है ना। यहाँ पे जब आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल होल्स आ गए, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को खा रहे हैं ना, जो असल में ड्रिफ्ट हो जाते कहाँ की ओर, या जो डिफ्यूज हो जाते, ठीक है। अगर ये डिफ्यूज यहाँ पे हो रहे हैं बट ये इसको खा रहा है ना यहाँ से, दैट मींस ये उल्टी दिशा में जा रहा है, उसी दिशा में नहीं जा रहा है, सो दिशा बदलने की वजह से इट विल बी सबट्रैक्टेड, इट वोंट बी एडेड। आया समझ? अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है, अगर हम अब लेंगे, देखो अब एक कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो गया इफ वी टेक अ ग्राफ, ठीक है, और यहां से हमारे पास है दिस एक्स और ये है एन। अब मुझे बोलो इफ आवर कंसंट्रेशन एन कंसंट्रेशन, ठीक है, और दिस एक्स यानी कंसंट्रेशन इनसाइड ए सेमीकंडक्टर जो डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, इफ इट इज लाइक दिस, that means as we move along the x-axis, that means as we move along the distance, ये कौन सी डिस्टेंस है जो हम ऐसे बोल रहे हैं, ये आपके पास सैंपल है, ठीक है, और यहां पे आपने इंजेक्शन किया। अब ऑब्वियसली एज वी मूव ऑन देयर विल बी ए ग्रेडियंट। अगर ग्रेडियंट ऐसे हुआ, आपको बोलना है हाउ विल द करंट चेंज, दैट मींस हाउ विल दिस J चेंज विद रिस्पेक्ट टू x।
शाबाश। सेम होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों जी एक्स टू। ओके, सो इफ वी हैव, देखो यहाँ पे जो आपके पास एक्चुअली ये जो मैंने बनाया ना, दिस इज एक्सपोनेंशियल, इस दिमागस मज ना, सो दिस इज एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमें पहले देखना है ये आएगा कहाँ। इज इट नेसेसरी इट कुड बी एक्सपेंशियल? जरूरी नहीं था, इट कुड बी आई लाइक दिस, यहाँ पे कंसंट्रेशन ये इट कुड हैव बीन लाइक दिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टाइप एंड दिस टाइप? इसका मतलब है आपके पास पहले कंसंट्रेशन इतनी है, ठीक है, एंड इट लीनियरली डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दैट मीन जब आप आगे आगे जा रहे हैं तो लीनियरली, लीनियरली का मतलब है अगर यहाँ पे ये जो स्लैब मैंने बनाया मीन अगर यहाँ पे 100 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे है 99, फिर है 98, फिर है 97, फिर है 96, चलते चलते चलिए यहाँ पे 5 है। सो इट इज लीनियरली डिक्रीजिंग। मगर ये एक्सपोनेंशियल जो डिक्रीजिंग, इट मीन अगर यहाँ पे 100 है, थोड़ी टाइम के बाद यहाँ पे 99 नहीं होंगे, यहाँ पे 70 होंगे। उसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपके पास 97 नहीं होगा, यहाँ पे 50 ही पहुंचा होगा। फिर थोड़ा आगे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपके पास 70 के टाइम आपके पास एक खाली 20 पे पहुंचा होगा। सो इट इज डिक्रीजिंग फास्ट, ठीक है। दोनों में आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन ये भी कंसंट्रेशन, ये भी ग्रेडियंट ये भी ग्रेडियंट, मगर ये एक तरीके का ग्रेडियंट है, ये एक दूसरे तरीके का ग्रेडियंट है। ये ग्रेडियंट जो है लीनियरली फॉल हो रहा है, दैट मीन्स जो आपके पास डिफ्यूजन हो रहा है वो लीनियरली हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो डिफ्यूजन होता है वो एक्सपोनेंशियल हो रहा है। क्या लगता है आपको ये कहाँ पे हो रहा होगा और ये कहाँ पे हो रहा होगा, कहाँ पे हो रहा होगा ये चीजें? एक्सपोनेंशियल नहीं, आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलो। शाबाश, सोचो सोचो। पहले वाले में शायद एक ही साइड से फ्यूज किया है, दूसरे वाले में दोनों साइड से फ्यूज किया है। नहीं नहीं, दोनों साइड में एक ही साइड से किया है, फॉर एग्जांपल। सर इंट्रिंसिक होगा पहला वाला लीनियरली डिक्रीज और एक्सट्रिंसिक होगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। क्यों होगा एक्सट्रिंसिक एक्सपोनेंशियली डिक्रीज? सर एक्सट्रिंसिक में क्योंकि विद द टाइम इसको पहले होल कंसंट्रेशन को इलेक्ट्रॉन को फिल करना है होल को, तो ऐसा ऐसा करंट डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन द लेंथ, मतलब ना लेंथ ऑफ द सेकेंडरी मटेरियल, इसीलिए। एक्सटेंसिक में पहले ये रेशियो होता है ना, होल्स और इसका डिफरेंट। ये उल्टा होगा, ये इंट्रिंसिक होगा और ये एक्सट्रिंसिक होगा। देखो इंट्रिंसिक अगर हम लेंगे ना उसमें आपके पास होगा 10 raised to power 10, 10 raised to power 10, ठीक है। लेट अस सपोज दीज आर NEs एंड दिस इज NP। और अगर हम एक्सट्रिंसिक लेंगे तो उसमें होगा 10 raised to power 18 फॉर एग्जांपल NE, और उसमें होगा 10 raised to power 5 NP। अब हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं काम, वी आर इंजेक्टिंग इन NEs, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स, एंड हियर आल्सो वी आर इंजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या लगता है आपको? शाबाश। सर वही होगा क्योंकि पहले होल्स फिल होंगे, उस वजह से करंट ज्यादा बढ़ेगी पहले पहले, उसके बाद वो कम होती जाएगी एक्सपोनेंशियली जब वो होल सारे फिल होते जाएंगे। शाबाश, फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर मैं बता रही हूँ, पहले जब हमने पी टाइप फ्यूज किया किसी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के साथ, तो हम्म। इलेक्ट्रॉन्स को होल्स को फिल करने के लिए करंट पहले पहले ज्यादा बढ़ेगी, उसके बाद विद द टाइम वो डिक्रीज होती जाएगी। नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन दोनों में डिक्रीज हो रही है ना, लीनियरली भी डिक्रीज हो रही है, एक्सपोनेंशियली भी डिक्रीज हो रही है। पर मसला है यहाँ पे लीनियरली क्यों डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली क्यों डिक्रीज हो रहा है? दोनों में तो डिक्रीज हो रहा है, तो द ट्रेंड इज डिक्रीजिंग, बट द ट्रेंड इज डिक्रीजिंग इन टू वेज, इन टू केसेस। सर एक्सट्रिंसिक में हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो अगर हम यहाँ से भी इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो कोलिजन्स की वजह से मत वहाँ पे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता हो। शाबाश, नजदीक हो आप।
और थोड़ा कर, एक्चुअली इसकी दो एक्सप्लेनेशन, एक हो गया अगर आप यहाँ पे कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सेम सेम इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं। अब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, उनको रिकम्बाइन होने के लिए अच्छे खासे होल्स हैं। सो द इलेक्ट्रॉन्स दैट यू आर गेटिंग, एक तो वो डिफ्यूज होंगे, दे विल गेट डिफ्यूज्ड ऑब्वियसली, बट दे हैव गॉट गुड अमाउंट ऑफ होल्स टू गेट रिकम्बाइंड। अच्छा यहाँ क्या है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, लेट अस सपोज हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इससे भी ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, जितने 10⁻80 से, ताकि डिफ्यूजन हो जाए। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास होल्स की कंसंट्रेशन जो है वो कम है फॉर रिकम्बिनेशन। तो इसका मतलब रिकम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप डिफ्यूजन करना चाहते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे रिकम्बिनेशन जो है वो भी जल्दी हो जाएगी। और रिकम्बिनेशन क्या करेगा, वो करंट को खाएगा कि एनहांस करेगा? शाबाश। एनहांस करेगा। कहाँ करेगा एनहांस? उसने तो खाए ना इलेक्ट्रॉन्स। तो फिल तो कर रहे हैं ना होल्स इलेक्ट्रॉन को, तो ज्यादा हो जाएगा ना। नहीं, जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, मेन मसला यहाँ पे है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हमें आगे जा रहे हैं। जब आपके पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन वहां से आके तो हो कितने होल्स में जा रहे हैं ना, वाइड्स फिल कर रहे हैं, सो दे आर नॉट नाउ फ्री। whenever a free electron goes into a hole, it's not free now. So that means आप जो ही आगे चल रहे हैं, आपको जिस दिशा से, जिस तरीके से चलना था, आप उस तरीके से नहीं चल रहे हैं। आपको जल्दी में कम हो रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ही आप आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में। इस पर्टिकुलर केस में चूंकि ये बहुत कम होते हैं, 10⁻5, 10⁻3, 10⁻2, तो आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो लीनियरली जाएंगे। ये एक एक्सप्लेनेशन है। दूसरी एक्सप्लेनेशन वो है जो दूसरी बच्ची ने बोला, दैट इज कि जब आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, देयर कैन बी क्या बोलते हैं उनको, कोलिजन, नॉट ओनली विद इलेक्ट्रॉन्स बट आल्सो विद द कर्नल्स, ठीक है। तो उससे भी आपके पास चेंज हो सकता है आपका ग्राफ। अब मसला यहाँ पे ये नहीं है कि कैसा है, अब मसला है यहाँ पे व्हाट विल बी द फर्क ऑन करंट, जे, हाउ इट विल चेंज। जब आपके पास एक्सपोनेंशियल होगा तो आपके पास करंट कैसे जाएगी, करंट विल ऑब्वियसली गो लाइक दिस, इट विल आल्सो गो एक्सपोनेंशियल, ठीक है। और जब आपके पास लीनियर होगा, देन यू विल हैव कांस्टेंट करंट एज यू मूव अलोंग द एक्स, सुना, बिकॉज इट्स लीनियर, दैट मींस ग्रेडियंट जो आपके पास है, ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, यू नो कांस्टेंट ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पे जिस जिस पॉइंट पे आप देखोगे स्लोप सेम है ना, स्लोप सेम, स्लोप सेम, स्लोप सेम। सो आप जब करंट निकाल रहे हैं वो तो स्लोप ही है ना, dn छो तो आसान कांस्टेंट, q तो कांस्टेंट, सो डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट। सो ऑब्वियसली व्हेन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट मींस स्लोप, तो आपका स्लोप कांस्टेंट है, सो करंट विल बी कांस्टेंट इन दिस केस। मगर चूंकि यहाँ पे आपके पास जो स्लोप है, देखिए चेंज है, कितना स्लोप, इतना ब्याक स्लोप, इतना ब्याक स्लोप, सो ऑब्वियसली योर करंट विल आल्सो चेंज as you move towards the other side of the crystal. Got it? अच्छा, ये हो गया आपके पास डिफ्यूजन, ठीक है। ये आपको याद रखना ये वाली इक्वेशन, बिकॉज ये इक्वेशन हमें आगे लगेगी, क्योंकि जब हमें और डिवाइसेस देखने होंगे। सो ड्रिफ्ट वाली इक्वेशन जो इससे पहले और जो ये डिफ्यूजन वाली इक्वेशन, ये दो इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप याद रखेंगे। अब इसमें एक और इक्वेशन आ गई, जैसे आपने पिछली बारी देखी वो लॉ ऑफ मास सेक्शन वाली इक्वेशन, अब एक और इक्वेशन आ गई। वो ये इक्वेशन है कि आइंस्टाइन जो है उसने एक रिलेशन बना दी, दैट्स कॉल्ड आइंस्टाइन्स रिलेशन। एक बहुत ही उम्दा रिलेशन है। उसने क्या चेक किया, उसने एक्सपेरिमेंटली देखा, ये जो डिफ्यूजिविटी है, पहले मैं बोलूंगा डिफ्यूजिविटी जो थी ना अभी डी, ये डी एन जो होता है ना, ये आसान 34 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली, and for holes it is less, 12 centimeter square per second। इनके कैसे याद था वही नहीं बुझो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि इसका डिफ्यूजिविटी यानी कि ये जो आपके पास है, जब इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्यूज होना होता है, अगेन बिकॉज दे आर फ्री टू मूव, ठीक है, ऑब्वियसली दे विल मूव फास्ट 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि पर यूनिट टाइम ये ज्यादा एरिया कवर करते हैं डिफ्यूजन में।
जबकि जो होल्स होते हैं क्योंकि उसमें वो रिवर्स प्रोसेस है, देन अगेन यू हैव रिलीज एंड ट्रैप मैकेनिज्म फॉर डिफ्यूजन आल्सो, then obviously it will be a bit slow. So that means the diffusivity in case of holes is only 12 centimeter square per second. ठीक है। अब किसने क्या किया काम, आइंस्टाइन ने, इसने डिफ्यूजिविटी और मोबिलिटी के दरमियान देखा एक्सपेरिमेंटली, कुछ होना चाहिए, कोई रिलेशन होना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली डिफ्यूजिविटी इज द प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है, चार्ज कैरियर से रिलेटेड। मोबिलिटी इज द प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है, चार्ज कैरियर से रिलेटेड। बाकी चीजों के साथ इसको कुछ है नहीं। एक इलेक्ट्रॉन को एज अ फ्री चार्ज कैरियर इनसाइड ए क्रिस्टल हम कितना इलेक्ट्रिकल फील्ड देंगे और कितना उसको वोल्टेज देंगे, उसके हिसाब से वो कितना ड्रिफ्ट होगा, दैट विल डिपेंड ऑन इट्स मोबिलिटी एंड दैट्स कांस्टेंट। इसी तरीके से अगर हम कैरियर्स इंजेक्ट करेंगे एक साइड से और डिफ्यूजन होगा, फिर कितनी तेजी से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमेंगे, दैट्स आल्सो कांस्टेंट, दैट इज डिफ्यूजिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। समझ आया? सो व्हाट विल हैपन, तो इसका मतलब हो गया देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन डिफ्यूजिविटी एंड मोबिलिटी। यू हैकर्ड आइंस्टाइन, उसको बोलते हैं आइंस्टाइन रिलेशन फॉर डिफ्यूजिव एंड मोबिलिटी। ठीक है, तो ओवरऑल आता है कि जब भी आपका कोई भी ड्यू हो और म्यू हो, चाहे वो डी एन म्यू एन हो या डी पी म्यू पी हो, वो हमेशा बराबर होता है के टी बाई क्यू। इस थाउन जनाबन यार, and it is a constant at a particular temperature because T means temperature. Let us suppose this is 300 Kelvin. ठीक है, Q is the charge, जो कितना होता है वो 10 पर माइनस 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम। ठीक है ना, और K क्या आपके पास है, K is the Boltzmann's constant, ये होता है उष्मा। ठीक है, और ये आ जाता है आपका 26 मिली वोल्ट at 300 Kelvin। टेम्परेचर ना डिपेंडेंट, यू सी के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, इसका मतलब है जो डी बाई म्यू है डिफ्यूजिविटी बाई मोबिलिटी, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो टेम्परेचर पे इसकी डिपेंडेंस है। अमि सह तरह फिक्र, डिफ्यूजिविटी गसान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर आपका बड़ा ज्यादा होगा सो डिफ्यूजन जल्दी होगा, डिफ्यूजिविटी बढ़ेगी। लेकिन आपने देखा हुआ है कि जब आपके पास टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो जो मोबिलिटी है ना वो कम हो जाएगी। तो उसमें ओवरऑल जो डिफ्यूजिविटी बाय मोबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इट इज कांस्टेंट एंड एट रूम टेम्परेचर इट इज 26 मिली वोल्ट्स। और ये 26 मिली वोल्ट्स एट रूम टेम्परेचर है, जो ये डी बाई म्यू आता है, अच्छा अ पर्टिकुलर वोल्टेज नाम, अथ वोल्टेज जनाब थर्मल वोल्टेज, क्या बोलते हैं, वी कॉल इट थर्मल वोल्टेज। ठीक है, यहां पे हम इसको जनाब मन खत्म करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चीज होगा सो पीएन जंक्शन, क्योंकि हम इस पॉइंट पे अभी पहुंचे जहां पे हम अलग से देख सकते हैं चीजों को, वो समझना है। यानी कि एक स्लैब हमने अलग से लाई, चलो ये हो गया आपके पास एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आई और ई। ठीक है, फिर हमने इसको बोला चलो आपको हम वोल्टेज देंगे, आपको हम लाइट देंगे, आपको हम टेम्परेचर देंगे, फिर देखा हमने इस पर असर क्या होगा, इसमें अंदर से कैसे करंट्स आएंगे, कैसे डिफ्यूजन होगा, क्या क्या चलेगा। ठीक है, लेकिन अगेन अभी तक जो हमने देखा वी डोंट हैव ए कंट्रोल इन द सेंस कि अभी तक भी अगर आप क्या करोगे काम, अगर आप एक सेमीकंडक्टर को लोगे, वेदर दैट इज इंट्रिंसिक और वेदर दैट इज एक्सट्रिंसिक, कहती नहीं होती, टेक एनीवन एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एम क्या करो तुम तुम लगाइयो एमिस जनाय मन एमीटर, ठीक है, और इसके अक्रॉस आप लगा देंगे वोल्ट मीटर, यहाँ पे या पर लगाइयो तुम एमिस अक वोल्टेज सोर्स, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। फिर आप देखोगे ये वोल्टेज और ये करंट कैसे आएगी, तो ये वो बनाइयो टेबल आ, this is the V that you are giving, that is the independent variable here that you are providing, and your A is the current that is moving. So which you are getting the table, and that table you are then
प्लॉटिंग और तो यह बराबर के यानी कि बराबर सो जानन ओहम तम सुन लॉ बराबर फॉलो कर फॉलो ओहम्स लॉ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर नॉर्मली एट लोअर टेम्परेचर ठीक है। तो उससे क्या कंट्रोल आएगा मतलब इट इज बिहेविंग एज गुड एज अदर कंडक्टर्स। इसमें अगर हमें कुछ किक चाहिए ना कुछ खास चाहिए जिससे हम बोल सकते हैं कि हाँ कंट्रोल आना चाहिए then there should be some changes in this. That means actually there should be some change in the current voltage relationship. यानी कि जब हम वोल्टेज चेंज कर रहे हैं देयर शुड बी सम चेंजेस इन करंट सम अजीब चेंज इन करंट। जब तक ये लीनियरली चढ़ रहा वोल्टेज चढ़ा रहे हो आपको करंट चढ़ रही है तब तक कोई खास नहीं देयर इज नथिंग कंट्रोल। हाँ करंट बढ़ रही है वोल्टेज बढ़ रही है। So if there are some things like this, there is something like this, there is something like this, यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ अलग अलग चीजें हो रही है तब हम बोलेंगे ओ वी कैन डू समथिंग कि वोल्टेज को चेंज करने से ना वी हैव डिफरेंट थिंग्स। मैंने इतनी वोल्टेज रखी सो इट इज बिहेविंग लाइक दिस, मैंने बढ़ाई वोल्टेज इट इज बिहेविंग लाइक दिस। अच्छा मैंने इतनी रखी वोल्टेज इज बिहेविंग लाइक दिस, उसके बाद मैंने वोल्टेज बढ़ाई इट इज बिहेविंग लाइक दिस। सो ये का मतलब हो गया कि नाउ विद चेंज ऑफ वोल्टेज वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट्स। करंट्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज ले रहे हैं यू डोंट हैव एनी करंट and then you are taking voltage from this to this you have current means control because of voltage। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहे हैं ये आपके पास आ गया यहाँ से यहाँ तक इट इज बिहेविंग एज ए रेजिस्टर दैट मींस इट इज गोइंग ऑन लीनियरली। बट जो ही आप क्या कर रहे हैं काम यहाँ से वोल्टेज बढ़ा रहे हैं इट इज बिहेविंग एज ए कांस्टेंट करंट सोर्स। उसके बाद कांस्टेंट करंट आप रहे हो कितना भी वोल्टेज बढ़ा रहे हो सो करंट इज कमिंग आउट टू बी कांस्टेंट। समझे तारा। सो ये वाली चीजें जो ये कहां से आएंगी दिस इज व्हाट वी नीड बिकॉज एज वी चेंज वोल्टेज देयर शुड बी control on currents। I should be able to switch it on, I should be able to switch it off, I should be able to make it behave kabhi as a short, kabhi as a open, kabhi as a resistance, kabhi as a amplifier and other things। वो चीज के हम नजदीक 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 आ रहे हैं और उसी चीज में जो हमारे पास सबसे पहला स्टेप है दैट इज योर पी एन जंक्शन। यानी कि कुनी जन था मकसद कहीं हम आपके पास अकेले नहीं रखते हैं इसको। यानी कि ये जो सारा काम होता है ये होता है अब इनको मिलाने से। सो नाउ वी क्रिएट पी जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप है इनको मिलाते हैं। अच्छा इतना ही नहीं है वी कैन क्रिएट पी आई एन जंक्शन आल्सो। पी आई एन का मतलब हो गया हम क्या करते हैं पी टाइप रखते हैं फिर इंट्रिंसिक रखते हैं फिर एन टाइप रखते हैं फिर देखते हैं क्या होगा। अच्छा इतना ही नहीं हम पी एन पी करते हैं हम पी टाइप रखते हैं फिर एन टाइप रखते हैं फिर पी टाइप रखते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। क्योंकि जब आप इनको मिलाओगे सो ऑब्वियसली देयर विल बी दिस डिफ्यूजन्स। फिर जब आप वोल्टेजेस दोगे सो देयर विल बी ड्रिफ्ट्स। तो हम उन ड्रिफ्ट्स और डिफ्यूजन्स को देखते हैं हाउ दे चेंज उनका क्या कैरेक्टर आता है। इतना ही नहीं वी हैव पी एन ऐसे भी हमारे पास डिवाइसेस होते हैं जो यहाँ पे होते हैं पी और एन देन वी गिव करंट्स एंड वोल्टेज एट डिफरेंट पॉइंट्स समझा और डिफरेंट जंक्शंस क्रिएट करते हैं सो वी गेट डिफरेंट डिवाइसेस। तो ये सारे डिवाइसेस जो है ये फिर ऐसी चीजें बन जाते हैं कि जिनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं सो दैट वी कैन मेक स्विच सो दैट वी कैन मेक एम्पलीफायर्स सो दैट वी कैन मेक गेट्स एंड अदर थिंग्स। समझ आ रहा है। लेकिन बेस सारी क्या है बेस सारी जो है दे आर दीज इक्वेशंस। सो मुश्किल कारण दीज आर दोज इक्वेशंस जो हमने ऑलरेडी की हुई है। दैट इज द डिफ्यूजिविटी इक्वेशन दैट इज द आइंस्टाइन्स रिलेशन दूसरी दैट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन चौथी और उसके बाद जो पहली आपके पास इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की ये इक्वेशन वो सब आपको दिमाग में रखना लाजमी है। ठीक है। लास्ट में हम एक चीज और डिस्कस करेंगे वो ये है चलिए मुझे बता दीजिए कि जो आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके बाद आपके पास है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप उसके बाद आपके पास है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप। यमो कुछ पॉजिटिव यमो कुछ नेगेटिव। चूंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता है नंबर ऑफ होल्स के। ठीक है। दैट मींस इलेक्ट्रिकली इट विल बी न्यूट्रल। दैट मींस जब मैं इस पूरे को देखूं और जमा करूं टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस दैट विल कम आउट टू बी इक्वल। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक। व्हाट अबाउट पी टाइप।
पी टाइप में लेकिन मसला है, इसमें आपके पास नंबर ऑफ जो होल्स है वो बहुत 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 है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बहुत बहुत कम है। दैट मीन जो पी टाइप आपका है ये इलेक्ट्रिकली जो होगा इट विल बी पॉजिटिव, मगर एक गलत है। एक्चुअली जो होल आपका है, होल का चार्ज नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, उसने पीछे पॉजिटिव चार्ज नहीं छोड़ा। होल इज अ वाइड, यह थोन दिमागस में, होल इज अ वाइड वेयर इन एन इलेक्ट्रॉन कैन फिट, बट होल एज अ होल इज नॉट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो कि आपके पास बहुत 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 सारे होल्स हैं और यहाँ पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनेगी? नहीं, एक्चुअली दिस इज आल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Why? Because for all electrons जो इसमें है there will be क्या उनको बोलते हैं, प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल जो असली में हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। सो अगर आपके पास एक एटम है, ये तो उसी लास्ट इलेक्ट्रॉन उसने अमिस उसने पन प्रोटॉन अंदर कहीं, अब ये यहां से निकला और कहीं और गया, यहाँ पे होल आ गया, मेरे इलेक्ट्रॉन इसी में है ना, इट्स इन द डिवाइस, वो इस इलेक्ट्रॉन को अपना प्रोटॉन है ना वहां पे। सो ओवरऑल इट विल बी न्यूट्रल, बी कैंसल्ड। सो इसका मतलब ये है जो पी टाइप मटेरियल भी आपका होता है इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सेम गोज फॉर एन टाइप मटेरियल। एन टाइप मटेरियल आप बोलोगे सर हमने तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए बढ़ा दिए बढ़ा दिए, और होल्स जो इसमें वो बहुत कम है कम है कम है, अब तो ये नेगेटिवली चार्जड होना चाहिए। अरे यार आपने नेगेटिव चार्जड इसको आपने इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, मगर वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो आ गए वो फास्फोरस एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स है ना, और उस फास्फोरस एटम्स से जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना प्रोटॉन अंदर है ना न्यूक्लियस में। So obviously it won't be again positively negatively charged, it's again neutral. So all the three, all the materials जो आपके पास हैं, ठीक है, चाहे वो इंट्रिंसिक हो, चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो, चाहे वो एन टाइप हो, चाहे वो पी टाइप हो, तो ऑल ऑफ देम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ, अब वो एक साइड से अगर आप देखेंगे, मतलब जैसे आप कंसंट्रेशन देख रहे हैं, एक साइड से आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक साइड से आपके बहुत सारे होल्स हैं, सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये पूरा न्यूट्रल है। लेकिन जब हम साइड वाइज की बात करेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं देखो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ का साइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। बट इलेक्ट्रिकली जब हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली का मतलब हो गया पूरा, जब हम इस क्रिस्टल को लेंगे इट विल बी 100% न्यूट्रल। गॉट इट? हाँ, मुझे लगता है काफी है। क्वेश्चन अगर किसी को है तो वो बोल सकते हैं। सर बट ये डिपेंड करता है ना, जैसे एक्सट्रिंसिक में इम्प्यूरिटी अगर हम न्यूट्रल डालेंगे तो ही न्यूट्रल रहेगा, अगर एक्सट्रिंसिक में मैं इम्प्यूरिटी पहले डालूंगा कैटायन या एनाइन। इम्प्योरिटी कैटाइन एनाइन अगर डालोगे, हाँ सही है। सुगुना तेल बुझो क्या मतलब एक्सट्रिंसिक जो है ना आपके पास, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, इफ यू टेक एन इलेक्ट्रॉन एंड गेट इट अवे, अगर आप इस मटेरियल से इसको बाहर ले रहे हो, सो ऑब्वियसली इसका कौन सा चार्ज आ जाएगा? इट विल गेट पॉजिटिव चार्ज। अगर आप यहां से क्या कर रहे हो काम, कोई होल नहीं, होल को छोड़ो, अगर आप कोई प्रोटॉन यहां से निकाल रहे हो, सो विल गेट नेगेटिव चार्ज। या इलेक्ट्रॉन यहां से एक्स्ट्रा आ रहा है और उसको डाल रहे हो इसमें, सो ऑब्वियसली एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इट विल गेट नेगेटिवली चार्ज। या आसान आयंस कैटाइंस एनाइंस और बाकी चीजें, लेकिन इसमें के वना हमने ऐसा कुछ अभी किया नहीं ना। और नॉर्मली हम आयन से तो डोपिंग नहीं करते हैं। आयन मतलब क्या हो? आयन मतलब हो गया जो बेचारा खुद, जिसमें आपके पास होल्स और इलेक्ट्रॉन्स निकला हुआ होगा और जो खुद पॉजिटिवली चार्ज ये होगा, सो दैट गिव्स बर्थ टू केमिकल रिएक्शन टाइप थिंग। यहाँ पे हमारे पास वो हो गए वो आयनिक बॉन्डिंग, यहाँ पे नॉर्मली हमारा सारा कोवेलेंट बॉन्डिंग पे चलता है। अब यहाँ पे भी बराबर आप पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर सकते हो, आप इसको नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर सकते हो इजीली, मगर टेकिंग सेमीकंडक्टर, चाहे वो इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, या आपके पास एन टाइप है पी टाइप हो, टेकिंग इट एज एट इक्विलिब्रियम एज ए स्लैब, समझ आया? तो आपने इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया है, आपने इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डाला नहीं है, ठीक है, सो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। करा स्टैंडर्ड कंडीशन है इसका, बाकी तो आप इसमें निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन, दे सकते हो इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली उसकी वजह से चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। शाबाश। और कोई क्वेश्चन? रात कहीं कम दिन नीट कहीं चंद
चलिए हाथ खड़ा कीजिए कि कौन कौन है यहाँ पे। मोमिन तुल स्क्रीन शॉट आ कुछ प्रेजेंट। सर मुझे ऑप्शन ही नहीं है। क्या आपका नाम? सबूरा। हाँ सुबह थे लिख दिया ओतर क्या मसला। आपको दिख नहीं रहा होगा, ऑप्शन क्यों नहीं होगा? सर मैंने अभी अपडेट नहीं किया शायद इसीलिए। चलो ठीक है, खुदा हाफिज।